हेलो, वेलकम टू कोडिंग डिकोडिंग सीरीज 1 या सेशन 1। ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा सेशन 1 है। अभी ना कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हम देखते हैं इसको किस तरह से कोड किया जाता है। बिकॉज़ कोडिंग डिकोडिंग, स्नैप एंड मैट जितने भी ओमेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीज़निंग सेक्शन में। तो अभी देखो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं और वो पैटर्न किस तरह से बनता है। पैटर्न बनाने का कौन-सा तरीका हो सकता है? पहला या फिर लेटर को लेटर से कोड कर देंगे या फिर क्या करेंगे लेटर को किसी नंबर से कोड कर देंगे। तीसरा तरीका क्या होता है मिक्स कर देंगे, लेटर और नंबर दोनों को कंबाइन करके आपको एक कोडिंग दे दी जाएगी। चौथा क्या होता है कंडीशनल कोडिंग, या तो कोई कंडीशन दे दिया जाएगा, वोवेल को कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर देंगे या फिर कॉन्सोनेंट को वोवेल से रिप्लेस कर देंगे या फिर वर्ड लेंथ में भी होता है। अगर सपोज़ ये 7 डिजिट का है तो वो भी 7 डिजिट का होगा, फिर कुछ क्रॉसओवर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है पैटर्न, पैटर्न में क्या होता है आपको किसी तरह का पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, कोई सीक्वेंस सीरीज़ फॉर्म हो रहा होगा, वो आपको डिटेक्ट करना होता है और आपको एक जो उसको कोडिंग दिया होगा उसको अनकोड करना होता है या फिर डिकोड करना होता है। 6 में क्या था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, आजकल ये बहुत पूछने लगा है, मतलब आने लगा है एग्ज़ाम में 2-3 सालों से। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में क्या होता है आपको ऐसे बोल दिया जाएगा, ए किसके लिए ए को हम बी बोलते हैं, फिर बी को सी बोलते हैं। तो ये हम किसको बोलेंगे? इस तरह से आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी नंबर को, किसी अल्फ़ाबेट को। इस तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। अभी देखो कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको ना जो 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो हमने देख लिया जो पैटर्न था वो, दूसरा क्या है इसका फॉरवर्ड ऑर्डर। आपका फॉरवर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, फिर 13 पे कौन-सा लेटर आता है, 26 पे कौन-सा लेटर आता है। तो ये जो टेबल है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टेबल को आप लर्न कर लेना। देखो, इसमें जो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं ना जो आप इज़िली लर्न कर सकते हो, आप लेटर से पहचान सकते हो। वो कैसे मैं आपको देखो ये बताता हूँ। वो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पूछेगा टी कितना होता है, तो आपको हमें पता है आजकल का तो टी 20 तो टी का क्या हो गया 20 खत्म। यू का क्या होता है अंडर 21 ऐसे ही हम याद कर सकते क्या याद कर सकते हैं अंडर 21 तो यू का क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखोगे तो ए से लेकर ई तक सबको याद होता है, बिकॉज़ 1 टू 5 ऑर्डर होता है। फिर एफ कैसे आप याद कर सकते हो? देखो एफ को याद करने के बाद एस में एफ लिखते हैं, इसको क्लोज़ कर दो, ये क्या बन गया 6 क्या बन गया हमारा 6 उल्टा 6 बन गया हमारा, क्या बन गया उल्टा 6। तो एफ का आप क्या कर सकते हो 6 कर सकते हो। देखो जी कैसे हम ऐसे लिखते हैं जी, तो इसको निकाल दो क्या 7 क्या हो गया 7 तो जी किस पे आता है हमारा 7 पे आता है। उसी तरह से बहुत सारे आप लर्न कर सकते हो जैसा एम है, तो एम लिखने का तरीका हमारा क्या है ये ऐसे हम लिखते हैं एम को। तो आप देखोगे ये किसके फॉर्मेशन में आ रही है 3 के फॉर्म में आ रही है, यहाँ पे 1 लगा दो, तो एम का हमारा क्या आ गया 13 आ गया। उसी तरह से इसका उल्टा क्या होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का ये क्या बन रहा है 3 बन रहा है ना, तो ऑलरेडी हमने 1 यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 2 लगाएँगे तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। देखो उसी तरह से ओपी लर्न करने का मेरा क्या तरीका था ओपी मैंने ऐसे कुछ तरीका मैंने ऐसे लर्न किया 15-16 ओपी 15-16 ओपी। कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लॉजिकल है कुछ भी, तो मैंने ऐसे लर्न कर लिया था। लर्न करने के तरीके आपको खुद आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे, आपको किस तरह से लर्न होता है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे देखोगे मतलब ऐसा पोएम जैसे हो जाता है, आपके ऊपर है आपको कौन-सा सूट करता है, आप वैसे देख सकते हो। मुझे क्या लगता है कोई भी मैंने अगर लेटर लिखा, तो उससे मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ, मैं वो ट्राई करता हूँ आइडेंटिफ़ाई करने का। जैसे आर है, तो ये आर है ना, आर को मैं इधर क्लोज़ कर दिया, क्या हो गया 8 आ गया, इधर मैंने 1 लगा दिया, तो क्या बन गया मेरा आर क्या बन गया मेरा 18। तो ये मेरा तरीका होता है लर्न करने का किसी भी वर्ड को। उसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बोला T20, अंडर 21 तो आप इस तरह से वर्ड ईज़िली लर्न कर सकते हो। एम का हो ही गया, डब्ल्यू का हो ही गया, एफ का हो गया। अभी देखो एल क्या होता है, एक लाइन इधर आ गया, एक लाइन इधर, 2 लाइनें इसमें और यहाँ पे 1 लगा दो, कितना हो गया 12 हो गया हमारा एल। एकदम ईज़ी तरीका है ये सब लर्न करने का। तो इसी तरह से आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करो, किस तरह से वर्ड लिखा गया है और फिर ट्राई करो लर्न करने का। ठीक है? ईज़ी है, ये आप लर्न कर लेना। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा बैकवर्ड ऑर्डर। बैकवर्ड ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। बैकवर्ड ऑर्डर लर्न करने का कोई तरीका आपको ऐसा देखना पड़ेगा। देखो उसको लर्न करने का देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम में जाके ऐसा शीट पे लिख लेते हैं, आपको रफ शीट मिलती है वहाँ पर लिख लेते हैं। उससे आपकी क्या होती है ना हमारी स्पीड कम हो जाती है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, फास्ट करना है, रैपिडली करना है तो आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर पता होने चाहिए कि 1 पे क्या आता है, 5 पे क्या आता है, 6 पे क्या आता है। कोई भी ऐसा बोले टी क्या होता है तो 20 सीधा बोलना चाहिए आपको। डब्ल्यू क्या होता है 23 आपको ऐसा आना चाहिए। क्यू क्या होता है 17 वो आपको आना चाहिए। तो फिर ईज़िली आप वो चीज़ को कर पाओगे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफ़ाई करना। ठीक है? चलो देखते हैं अभी आगे। अभी देखो तीसरा क्या हमारा जो मैंने बताया था फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया, अभी अपोज़िट लेटर। आपको अपोज़िट लेटर भी पता होना चाहिए कि ए की अपोज़िट क्या होता है, जी की अपोज़िट क्या होता है, आई की अपोज़िट क्या होता है, के की अपोज़िट क्या होता है।
अगर आपको ये सब पता होता है तो इज़िली हम क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इज़िली कर लेते हैं। अभी देखो ये हमारा पहला सेशन है, क्या हमारा पहला सेशन है, तो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बताऊँगा कोडिंग डिकोडिंग का। जो आपका क्वेश्चन में वो ना जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सबसे ईज़ी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर किसी को भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है, तो आप देख लो इस तरह से कुछ दिखता है। अभी यहाँ पर क्या दिया है, स्नैप, इफ स्नैप इज़ कोडेड एज़ TOBQ, तो एनमैट कैसे हम कोड करेंगे? बहुत ही ईज़ी कोडिंग है ये। आप इज़िली यहाँ पे देख पा रहे हो। देखो एस के बाद क्या आता है हमारा, P आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है, A के बाद क्या आता है हमारा, B आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इज़िली हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। जितने भी लेटर है स्नैप में उसमें क्या कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं। चलो यहाँ पर भी हम ऐड करके देखते हैं। तो अगर आप N में ऐड करोगे 1, जब हम N में ऐड करते हैं 1 तो क्या बनता है हमारा, O बनेगा। M में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, N बनेगा। T में जब भी 1 ऐड करेंगे क्या बनेगा, P। T में जब भी हम 1 ऐड करेंगे क्या बनेगा, U बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ONBU। तो कौन से ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना ईज़ी है। यहाँ पर क्या बोला गया, सन को हमने किससे कोड किया, TPO। तो फन को हम किस चीज़ से कोड करेंगे? यहाँ पर भी जैसे हमने प्रीवियसली दिखा था वो, वैसे पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। S के बाद क्या आता है, T आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, +1 किया है। तो इसमें +1 करो। F के बाद क्या आता है बताओ, G। U के बाद क्या आता है, V। N के बाद क्या आता है, O। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ZVO, व्हिच इज़ ऑप्शन ए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इफ डोर इज कोडेड एज ई डबल पी क्यू, रूम इज कोडेड एज SPPN, तो मूड को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो। पैटर्न में क्या बोला गया है, डी है, तो डी के बाद क्या आता है हमारा, ई। ओ के बाद क्या आता है, पी। सिमिलरली इधर भी ओ के बाद क्या आता है, पी। आर के बाद क्या आता है हमारा, क्यू। तो या ये पैटर्न में हमने क्या किया, +1 किया है। अब ये पैटर्न में देखते हैं क्या किया है इसने। आर के बाद क्या आता है, एस। ओ के बाद क्या आता है, पी। यहाँ पर भी ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। यहाँ पर एम के बाद क्या आता है, एन। तो ये पैटर्न में भी क्या किया उसने, +1 किया है। तो दोनों भी पैटर्न में क्या किया, +1 +1। अभी ध्यान से देखो, अगर पहले पैटर्न में +1 किया होता, दूसरे में +2 किया होता, तो लाइकली जो हमारा थर्ड है, थर्ड पैटर्न में क्या होगा, +3 किया होता। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें भी +1 किया, इधर भी +1, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, +1 करेंगे। चलो करते हैं। एम के बाद क्या आता है बताओ, एन। ओ के बाद पी। इधर भी ओ के बाद पी। डी के बाद ई। तो कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, NPPE, व्हिच इज इन ऑप्शन सी और ए, दोनों में भी एक उसको कट कर दो तो टाइप हो गया रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ फ्लावर इज कोडेड एज व्हाट, इफ फ्लावर इज कोडेड एज GMPXF, तो नेचर को हम कैसे कोड करेंगे? सबसे पहले आप ना इसको डिकोड करो क्या दिया है। अभी देखो जितना भी हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किया बहुत ही ईज़ी है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2 के जैसा। देखो एफ के बाद क्या आता है, जी। एल के बाद क्या आता है, एम। ओ के बाद क्या आता है, पी। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स। ई के बाद एफ। आर के बाद एस। तो क्या किया हमने सिमिलरली, बहुत ही सिंपल कोडिंग अभी मैंने रखा है। जो भी हमने पहले 5 टू 10 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन करेंगे। स्लोली स्लो जैसे हम सेशन 2 सेशन 3 करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा ऐसा है कि हम एटलीस्ट 100 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको करा दूँ, ताकि कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आप इज़िली टैकल कर सको। तो उसी तरह से हमें +1 करते हैं। तो एन में +1 करेंगे क्या आएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ। ए के बाद क्या आता है, बी। टी के बाद क्या आता है, यू। यू के बाद क्या आता है, वी। आर के बाद क्या, आर के बाद क्या आता है, एस। ई के बाद क्या आता है, एफ। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ओ बी यू वी एस एफ, विच इज इन ऑप्शन ए। तो इसका भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इफ टेबल इज कोडेड एज, इफ टेबल इज कोडेड एज VDFPK, तो फिर चेयर को हम किस तरह से कोड करेंगे? तो चलो इसमें पैटर्न देखते हैं पहले क्या कर सकते हैं। देखो इसमें ना वी, अगर देखो आप यहाँ पर ना वी के बाद क्या आता है बताओ, सॉरी टी। टी के बाद क्या आता है, यू। फिर क्या आता है, वी। तो अच्छा +2 किया है इसने। ए के बाद क्या होता है फिर, BCD। अच्छा इसको लिखना पड़ेगा। देखो अभी ना सिमिलरली जब भी अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चालू करते हैं, तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप बिना लिखे कर सकते हो क्या?
इजी था। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 +3 हो रहा है, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है, इसमें देखना पड़ेगा, उसको फिर लिखना पड़ेगा आपको, TABLE। यहाँ पर क्या है, ये हमारा VDFPK, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। अभी अगर देखो यहाँ पर, तो इसने क्या किया है, TUV +2 किया है। इसने क्या किया, ABCD, तो इसने +3 किया है। इसने क्या किया यहाँ पर, ये तो +4 किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, L के बाद उसने क्या किया, L के बाद उसने P किया है, तो इसमें क्या किया उसने, LP, तो इसने क्या किया यहाँ पर, +1 किया है। E के बाद क्या था यहाँ पर, EFGHIJK, तो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने +6 किया है। तो पैटर्न देखो यहाँ पर क्या किया, 2 3 4 1 1, एक सेकेंड, ये L है ना, L के बाद क्या आता है, MNOP, तो यहाँ पर उसने क्या किया, +4 किया है। अच्छा, यहाँ पर +4 किया है, सॉरी +4 है। फिर E है, E के बाद क्या आता है, FGHIJK, अच्छा +6 किया है। एक बार वापस B का चेक कर लेते हैं, B का क्या दिया हुआ है, BCDEF, तो उसने क्या किया, +4 किया। अच्छा, तो ये हमारा कोडिंग क्या है, 2 3 +4 और फिर यहाँ पर क्या किया उसने, 6 कर दिया है, करेक्ट। चलो यहाँ पे चेयर का देखते हैं, लिख के एक सेकंड, पेन टैब। चेयर क्या है, CHAIR, चेयर। तो पहले इसमें +2 करके देखते हैं, +2 करें कितना आएगा, CDE, यहाँ पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। फिर H में हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे, H क्या आते हैं, IJK, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अभी अगर देखो, अगर आप आगे नहीं भी सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है सिर्फ दो ही, एक ही ऐसा ऑप्शन जहाँ पे पहले में क्या दिया हमारे को, ई और के दिया हुआ है। फिर चलो यहाँ पे फिर भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर ए है ना, ए में हम क्या ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, तो ये +4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। फिर इसमें आप क्या करोगे, 4 ऐड करो, आई, आई में जब 4 ऐड करोगे कितना आएगा आपका, एम आएगा, क्या आएगा, एम। इसमें 6 ऐड करो, क्या करोगे, इसमें 6 ऐड करेंगे। जब भी आप आर में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आर में 6 ऐड करने पे STUVW एक्स, क्या यहाँ पर एक्स आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, EKEM एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर भी देखो, ये एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक से क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, यहाँ पर एम आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमारे पास, इफ Apple is coded as what, if Apple is coded as EQQPI, then मैंगो विल रिटर्न एज, तो मैंगो को आप किस तरह से लिखेंगे। चलो फिर देखते हैं कैसे करना है इसको। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। इसमें सबसे पहले ना आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, देखो ए के बाद उसने क्या दिया, यहाँ पर ई दिया है, कलर चेंज, हाँ, ई के बाद क्या दिया उसने, ई दिया है, तो कितना ऐड किया उसने, +4 किया, क्या किया उसने, +4 किया है, BCDE +4 किया है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू, इधर पी के बाद क्यू किया है, तो पी में उसने क्या किया, +1 ऐड किया है। अभी देखो, एल के बाद उसने क्या दिया, यहाँ पर पी दिया है, क्या दिया, एल के बाद क्या दिया, पी दिया है, तो उसने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया है, क्यों, एल के बाद क्या आता है, MNOP, तो इसने क्या किया, यहाँ पर +4 किया है। फिर ई के बाद उसने क्या किया, आई दिया है, क्या दिया यहाँ पर, आई, तो इसमें भी क्या किया उसने, +4 ऐड किया, क्या किया उसने, +4 ऐड किया, ठीक है। ई के बाद उसने क्या किया, फिर +4 ऐड किया, तो उसने, तो उसी तरह से सिमिलरली हम इसमें देखते हैं। तो मतलब जो ए और एन है, क्या हमारा ए और एन में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, बाकी जितने भी लेटर बच गए उसमें +4 करेंगे। तो इसमें +4 करो, जब भी आप एम में +4 करते हो तो क्या आएगा, क्यू, क्या आएगा, क्यू, करेक्ट। ए में +1 करो, कितना आएगा, बी, एन में +1 करो, एन के बाद क्या आता है, ओ, ठीक है। फिर जी में +4 ऐड करो, जब जी में आप +4 ऐड करोगे, तो जी में जब +4 ऐड करोगे क्या आएगा, जी के बाद क्या आता है, HIJK, क्या आएगा, के। फिर ओ में भी क्या करो, +4 ऐड कर दो, तो ओ में +4 ऐड करते हैं, OPQRS, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, QBOKS, which is in ऑप्शन
यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पे कुछ टाइपो हो गया रहेगा, तो करेक्ट कर लेते हैं हम किसी एक ऑप्शन को। चलो इसको करेक्ट कर देते हैं। हमारा क्या है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर दे, यहाँ पर लिख दो, ये आंसर क्या आ जाएगा, क्यू बी ओ के एस। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। जो हमारा बैड है उसमें किस तरह से कोड किया गया है, डब्ल्यू सेंटर चेंज करते हैं। बैड को किस तरह से कोड किया गया है, बैड को उसने किस तरह से बैड को कोड किया है, वाई जेड डब्ल्यू। तो एज को किस तरह से हम कोड करेंगे, बहुत इजी है इसका भी कोडिंग। देखो, बी को उसने क्या किया है, वाई को कोड कर दिया, ए को जेड से कोड किया है, डी को डब्ल्यू से कोड किया है। तो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, ये बहुत ही ईज़ी है। आपको अगर कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, तो अगर आपको इसमें देखो क्या किया है, अगर आपको अपोज़िट वर्ड्स पता है, तो आप ईज़िली इस चीज़ को कर लोगे, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज़ बी के अपोज़िट क्या आता है हमारा, वाई आता है, ए के अपोज़िट क्या आता है हमारा, ज़ेड आता है, डी के अपोज़िट क्या आता है हमारा, डब्ल्यू आता है। करेक्ट? तो आप देख रहे हो कि इसने क्या किया, सिर्फ़ अपोज़िट वर्ड को उसने रिप्लेस कर दिया। तो चलो हम देखते हैं, ए के अपोज़िट क्या आता है, ज़ेड आता है, करेक्ट? ज़ी के अपोज़िट क्या आता है हमारा, टी आता है। करेक्ट, सी के अपोजिट क्या आता है हमारा, टी आता है, एक सेकेंड, हाँ टी आता है, ठीक है। फिर ई के अपोजिट क्या आता है हमारा, ई के अपोजिट अगर आप देखो क्या आता है हमारा, वी आता है, क्या आता है, वी आता है, करेक्ट। एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा, जेड टी वी। चलो देखो यहाँ पर भी इसने टाइपो कर दिया, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या आना चाहिए, जेड टी वी। बहुत ही सिंपल था, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आपको अपोजिट वर्ड पता है कि ए के अपोजिट क्या आता है, ए के अपोजिट क्या आता है, बी के अपोजिट क्या आता है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, बी के अपोजिट वाई आता है, ए के अपोजिट जेड आता है, डी के अपोजिट क्या आता है हमारा, डब्ल्यू आता है। तो उसने सिर्फ अपोजिट वर्ड को यूज किया है। तो उसी तरह से ए के अपोजिट हम जेड दे देंगे। फिर क्या करेंगे, जी, जी के अपोजिट क्या था हमारा, टी, और ई के अपोजिट क्या था हमारा, वी था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जेड टी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोला गया हमारे को, इफ if meal is coded as NFBM, then food is coded as, तो फूड को किस तरह से आप कोड करेंगे, देखो चलो देखते हैं। अभी आप देखोगे तो n के बाद क्या आता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 पीछे हो गया। अच्छा, इसमें बैक तो मैं नहीं कर सकता था, सिस्टम मेरा ऐसा है। तो 8 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ ग्लास इज कोडेड एज, किधर गया, देखो, इफ ग्लास इज कोडेड व्हाट, इफ ग्लास इज कोडेड एज क्या है, इफ, एक सेकेंड, हाँ, इफ ग्लास इज कोडेड एज HKBRT, देन प्लेन इज कोडेड एज व्हाट। चलो देखते हैं। ग्लास को क्या बोला है, HKBT। तो अब देखो, कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है, एच के बाद इसने, जी के बाद क्या दिया उसने, एच दिया हुआ है। तो अगर कोई आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाओगे तो आप इजिली इस चीज को आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, जी दिया है, जी क्या होता है हमारा 7 होता है, करेक्ट। एच क्या होता है, 8 होता है, अच्छा तो +1 किया है। एल के बाद इसने क्या बोला है, की बोला है, क्या बोला है, अच्छा इसने -1 हो गया यहाँ पर। चलो लिख के इसको करना पड़ेगा। कभी भी अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी आए तो सिंपल क्या करने का, लिख लो, GLASS ग्लास, इसका क्या आएगा, HKBRT, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर ले ताकि दूसरा लोग साइड लिख पाए। अब देखो एच के बाद क्या आता है, जी आता है, +1, करेक्ट। एच से पहले क्या आता है, एल से पहले क्या आता है, ये, फिर इसने क्या किया यहाँ पर +1, फिर इसने भी क्या किया, -1, फिर +1। अच्छा, तो इसने क्या किया, पैटर्न फॉलो किया गया, +1 -1 +1 -1। चलो इसमें करते हैं +1। अगर आप पी में +1 करोगे, पी के बाद क्या आता है, क्यू। एल में माइनस करोगे, जिससे एल में माइनस हो, क्या आता है, एल के पहले क्या आता है, के, ठीक है। फिर ए में अगर +1 करोगे तो क्या आएगा, बी। एन में माइनस करोगे 1 तो क्या आएगा, एम। ई में +1 करोगे क्या आएगा, एफ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू के बी एम एफ, विच इज इन ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पर क्या है, मेरे सिस्टम में ना बैक नहीं जा सकते, थोड़ा सा सिस्टम में ये। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 बचा वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप एसएस लेके ट्राई करना उसका, जो आंसर आएगा कमेंट में बता देना आप।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? इफ नाइट इज कोडेड एज THGIN, तो फिर ड्रीम को किस तरह से कोड करोगे? देखो बहुत ईज़ी है, आप ना देखते ही आप इसको पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर लोगे। इसने सिंपली क्या है कि रिवर्स में लिख दिया उसको, नाइट को क्या है उसने रिवर्स में लिख दिया, इसको भी आप रिवर्स में लिख दो। जब भी आप इसको रिवर्स में लिखोगे तो क्या आएगा? पहले एम आ जाएगा, फिर क्या आएगा? ए, फिर आएगा ई, फिर क्या आएगा? आर, फिर आएगा डी। तो इसका आंसर क्या आएगा? MAERD, व्हिच इज़ एन ऑप्शन, आई गेस ऑप्शन ए में है करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत ईज़ी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं और जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ही ईज़ी और बेसिक था। अभी तक जितना हमने किया था वो क्या था, लेटर टू लेटर कोड था। अभी देखते हैं लेटर से लेके वर्ड में कैसे कोड को कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज मैं कराऊँगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा। अभी कल परसों जो सेशन होगा उसमें थोड़ा-सा मैं डिफिकल्ट लेवल बढ़ाऊँगा। जिस तरह से स्नैप में क्वेश्चन्स आते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन्स करके बताऊँगा। अभी देखो, ये अगर वर्ड लेटर नहीं पता है, अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं पता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको डिकोड करना। उसमें उसने क्या दिया है, फीट इज कोडेड एज 6, 1, 20 और 5। तो आप अगर क्लियरली देख पा रहे होगे यहाँ पर एफ का कोड क्या होता है, 6, तो यहाँ पे 6 दिया है। ए का क्या होता है, 1, तो 1 दिया है। टी 20, तो 20 दिया है। ई क्या होते हैं, 5, तो 5। सिंपली उसने क्या किया, वर्ड को रिप्लेस कर दिया है। तो देखो जी क्या होता है, 7। एल क्या होता है, 12। ओ क्या होता है, 15। डब्ल्यू क्या होता है, 23। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 7, 12, 15, 23। तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी देखो सिमिलरली जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसको तो फट से उड़ाते हैं सीधा। डी का क्या होता है, डी होता है 4। ओ होता है 15। जी होता है 7। तो 4, 15, 7 किसमें क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अभी देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस तरह से वेरिएशन भी आता है इसमें। इसने क्या बोला है, इफ मैन इज कोडेड एज द सम ऑफ इट्स पोजीशन, अगर जो उसके पोजीशन को आप ऐड कर दोगे, उस तरह से हमने कोड किया है तो उसका कोड क्या होगा। तो इसमें क्या है, आपको उसके नंबर पता होना चाहिए। एम का क्या होता है, ए का क्या होता है। तो एम का क्या होता है 13 प्लस ए का क्या होता है 1, एन का क्या होता है 14। तो अगर ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 14, 14 टू 28। तो 28 इज द आंसर व्हिच इज ऑप्शन ए। ठीक है। अब ये लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, द वर्ड कोडेड एज 19, 21 और 18। 19, 21, 18 दिया हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा। बहुत इजी है, क्या बहुत इजी है। 19 क्या होता है, एस। एस क्या होता है हमारा, 19 होता है। टी 20 जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे टी लिखो टी। ई क्या होता है, 1 होता है। 18 क्या होता है, आर होता है। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, STAR, स्टार, विच इज ऑप्शन बी। इस तरह से वेराइटीज पूछे जाते हैं। अभी देखो इस तरह से भी आपको मिक्स पूछ दिया जाए, क्या होगा, तो लोग मिक्स कोडिंग दे देंगे आपको। तो यहाँ पर मिक्स में क्या पूछा गया है, इफ, एक सेकेंड, हाँ, इफ इजी, इसमें क्या है, इफ इजी इज कोडेड एज 5A19Y, देन हार्ड को आप कैसे कोड करोगे। बहुत ही इजी है। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन में इजी है तो क्वेश्चन इजी होगा। देखो क्या किया इसने, ई को उसने क्या किया 5 से रिप्लेस किया, मतलब उसके अल्फाबेटिकल नंबर दे दिया है। ए को उसने एज इट इज रखा, फिर एस का जो 19 है वो किया, फिर वाई एज इट इज। तो उसी तरह से हम करते हैं, एच को हम रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे उसके ऑर्डर से। तो एच क्या होता है, 8 होता है। ए को रख देंगे एज इट इज। आर तो हमें पता है 18 होता है। डी को रख देंगे एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे डी आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 8A18D, वो चीज ऑप्शन ए और सी दोनों में दिया है, व्हिच इज टाइपो हो गया है। इसको ए कट करके आपका आंसर सी इज द करेक्ट, 8A18D। अभी देखो यहाँ पर ये टाइप के भी कोडिंग आते हैं। इसमें जो देख रहे हो आप, जो स्टार दिया हुआ है यहाँ पर, हैशटैग दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टार ने जो हैशटैग दिया वो सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया। आप देखो यहाँ पर भी स्टार हैशटैग दे दिया। इसका मतलब क्या है, दो लेटर के बीच में या फिर दो वर्ड के बीच में, दो लेटर नहीं, दो वर्ड के बीच में क्या है, उसने हैशटैग दे दिया गया है। तो जैसे आप कोड लिखोगे, जैसा एफ का 6 होता है तो उसने फिर हैशटैग दे दिया है, फिर आई के बीच में दे दिया है, ठीक है। तो जैसे आप कोड लिखोगे तो कोड के बीच में क्या लिख दोगे, हैशटैग डालोगे, तो हैशटैग का तो सॉल्व हो गया। बट आप सिंपल अगर आइडेंटिफाई करोगे तो एफ का क्या होता है, 6 होता है, तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया 9 से।
सॉरी 6 से रिप्लेस कर दिया है। उसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पर I क्या होता है 9 होता है तो उसको 9 से रिप्लेस कर दिया गया है। S को 19 से रिप्लेस कर दिया गया है और H को 8 से रिप्लेस कर दिया है। तो इट मीन्स जो वर्ड है हमारा उसके जो उसके नंबर है उससे रिप्लेस कर दिया गया है। सिमिलरली इसमें भी आप देख सकते हो S हमारा 19 होता है, H हमारा 8 होता है, I हमारा क्या होता है 9 और P क्या होता है हमारा 16 होता है। चलो रिप्लेस करते हैं। P क्या होता है हमारा 2 फिर डालेंगे हैशटैग ओ क्या होता है हमारा 15 फिर डालेंगे हैशटैग ए क्या होता है हमारा 1 फिर डालेंगे हैशटैग टी तो हमें पता है 20 होता है क्योंकि हम T20 आजकल देखते हैं हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 15 1 20 व्हिच इज ऑप्शन ए तो हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी है। इसमें थोड़ा-सा अलग पैटर्न फॉलो हुआ है। देखो इसमें क्या बोला है? इफ नाइफ इज कोडेड एज़ व्हाट? इफ नाइफ इज कोडेड एज़ 11M9G5 तो स्वॉर्ड को हम किस तरह से कोड करेंगे? चलो देखते हैं। हुँ, देखो की का क्या होता है नंबर? ये हमें पता है। की का क्या होता है हमारे पास? की का क्या होता है 11 देखो अभी अगर यहाँ पे n देखोगे तो n से पहले क्या आता है m तो उसने क्या किया -1 किया है फिर i का क्या होता है 9 तो उसने उसको एज इट इज कोड दे दिया है f के बाद क्या होता है हमारा g तो उसको वो दे दिया है और फिर उसने क्या किया e का क्या होता है हमारा 5 उसने वो दे दिया तो मतलब क्या किया उसने ऑल्टरनेट क्या किया उसने +1 -1 क्या किया ऑल्टरनेट +1 -1 किया है और जो नंबर जो पहला है उसको एज इट इज नंबर दिया है लास्ट को उसने एज इट इज नंबर दिया है तो उसको भी देखते हैं कैसे करना है अभी देखो यहाँ पे S है, तो S क्या होता है हमारा 19 तो यहाँ पे 19 अभी देखो यहाँ पर N से M चले गए तो -1 किया, तो आप जब भी W में -1 करोगे तो क्या आएगा V करेक्ट? तो 19 V आ जाएगा। O क्या होता है हमारा देखो I को उसने क्या दिया 9 दिया है, I नो करेक्ट? I नो तो I का 9 हो गया, तो O का क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 करेक्ट? O का 15 फिर देखो यहाँ पर F का उसने क्या दिया था G दिया था, F के बाद क्या आता है G आता है, F के बाद क्या आता है G, तो उसी तरह से R के बाद क्या आता है S आर एस यहाँ पर एस आ जाएगा फिर ई का उसने क्या किया था 5 किया था एज इट इज उसका जो ऑर्डर है वो लिख दिया था तो यहाँ पे डी का ऑर्डर क्या है 4 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19 वी 15 एस 4 व्हिच इज इन ऑप्शन ए नो 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 ऑप्शन बी अच्छा टाइपो है ओके तो ऑप्शन क्या है हमारा बी आना चाहिए था यहाँ पर जो कि हमारा क्या है टाइपो हो चुका है तो हमारा आंसर क्या आएगा 19 वी 15 एस 4 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इफ मैथ्स इज कोडेड एज व्हाट इफ मैथ्स इज कोडेड एज 13 बी 20 जी 19 तो फिर लॉजिक को आप किस तरह से कोड करोगे बहुत ही इजी पेजी लेमन को इजी है देखो एम का क्या होता है 13 तो उसने एज इट इज लिख दिया ए की बात क्या आता है बी तो उसने फिर +1 किया है टी 20 एच के बाद क्या आता है हमारा एच के बाद क्या आता है? आई आता है। तो बट इसने क्या किया यहाँ पर जी लिखा है। तो एच से पहले क्या आता है हमारा? जी आता है। इसने -1 किया है, फिर एस का क्या होता है हमारा? 19 होता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा देखो, पहले एज़ इट इज़ लिखो, जी का लिख दो ऐसा एज़ इट इज़। जी क्या होता है हमारा? 12 तो यहाँ पे 12 आ गया। फिर ई का क्या होता है? ई किया उसने बी किया मतलब +1 किया, तो ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा? पी, ओ, पी। तो 12 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है? फिर जी का उसने टी का क्या किया? 20 एज़ इट लिखा तो जी का क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। ठीक है? फिर आई का उसने वो क्या किया, एच का उसने क्या किया था जी मतलब -1 किया था। तो यहाँ पर भी -1 करेंगे, जी में -1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 मतलब एच। फिर उसने एस का एज़ इट इज़ लिखा तो सी का भी एज़ इट इज़ 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इसका 12 पी 7 एच 3 व्हिच इज़ एन ऑप्शन दिया यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया, ए का बी किया ना तो का अच्छा इसमें थोड़ा-सा टाइपो कितना हो रहा है आज। देखो ओके तो चलो इसको एक को करेक्ट कर लेते हैं। 12 करेक्ट 7 एच तो इसको ना एन को आप पी बना दो, ठीक है? क्या बना दो इसको? पी बना दो। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है इसका? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जिस तरह जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि हैशटैग वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो देखो डॉलर है, हैशटैग है, एट द रेट है, डॉलर, ये सब डाइवर्ट करने के लिए दिया है। जो पैटर्न में दिया है, वो पैटर्न में आंसर में दिया है। अच्छा, आंसर में हमारे को भी सेम दिया है, तो उससे हमारे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें जो बच गया, जो मीडिया को जो लेटर से कोड जो मीडिया है, उसको जो लेटर अपना क्या बोलते हैं, नंबर से कोड किया गया, वो हमें अभी आइडेंटिफाई करना है। जैसे 13 है, 5 है, 4, 9, 1 ये कहाँ से आया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, एम क्या है 13 ई क्या होते हैं 5 डी क्या होता है 4 आई क्या होता है 9 ए क्या होता है 1 देखो आज मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोडिंग है
तो इतने ईज़ी क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ़ ये ब्रश अप करने के लिए दिया हूँ ताकि आप फ़ैमिलियर हो जाओ कि कोडिंग, डिकोडिंग किस तरह से स्नैप एंड मैट में आ सकते हैं। इस तरह के ऑफ़ कोर्स नहीं आएँगे कि बहुत ही ईज़ी है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आ जाओगे, बट इस तरह से नहीं आता है। तो शुरू करते हैं सिर्फ़ कोडिंग। आर का क्या होता है 18, देखो मुझे भी पता है तो मैं फट से कर डालूँगा इसको। ई का क्या होता है 1, डी का क्या होता है 4, आई नो, ओ पी 15, 16, तो इसका क्या आना चाहिए 18, 1, 4, 9, 15, 18, 1, 4, 9, 15 व्हिच इज़ ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इफ फ्यूचर इज कोडेड एज V6V 20V18E, तो प्लैनेट को कैसे कोड करोगे? तो चलो देखते हैं। देखो कैसे करेंगे पहले। सबसे बेसिक पहले क्या करना है, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि जो लेटर है, जो एफ है, एफ का क्या होता है 6, तो उसने एज इट इज 6 लिख दिया। यू के बाद क्या आता है वी, तो +1 किया है। टी का क्या होता है 20, तो उसने 20 दे दिया। यू का भी क्या होता है वी, तो +1 किया है। आर का क्या होता है 18, तो 18 किया है। ई का उसने क्या किया एज इट इज ई लिख दिया है। देखो बहुत इजी, इसने क्या किया है, जो पहला लेटर है और जो थर्ड मतलब जो अल्टरनेट लेटर है उसके उसने नंबर दिए हैं, और जो बचे हुए हैं उससे क्या उसने +1 कर दिया है, और लास्ट वाले को उसने एज इट इज लिखा है। तो देखो पी का क्या होता है हमारा 16 होता है, तो 16 लिख देंगे। एल के बाद क्या आता है एल, एम होता है, करेक्ट। एल के बाद क्या आता है एम, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। फिर ए का एज इट इज लिख दो 1। फिर हमें एन तो पता है क्या होता है, एन क्या होता है हमारा 14, क्या होता है हमारा एन 14 होता है, करेक्ट। ई क्या होता है हमारा, ई को इसमें +1 करना पड़ेगा। ई के बाद क्या आता है एफ, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। टी को एज इट इज लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 16 एम, 16 एम। एक सेकंड, ई का क्या होता है 1, फिर एन को एज इट इज लिखेंगे। यार ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया। एक वेट 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 वेट, ठीक है, एक सेकंड, हाँ। तो क्या देखो, हमने पी का क्या लिया 16, फिर +1 किया, फिर जो ए है, ए का क्या लिखेंगे 1 एज इट इज। फिर देखो एन के बाद क्या आता है हमारा बताओ, एन के बाद क्या आता है हमारा ओ आता है। तो ओ का क्या होता है हमारा 15, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी ओ लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे। फिर ई के बाद क्या आता है हमारा, ई का यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा आपको। ई के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया आपने, ठीक है। तो ई के बाद क्या आता है, ई का क्या होता है 5 होता है, क्या होता है 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दो, करेक्ट। और टी को एज इट इज लिखना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16M1O5D, व्हिच इज इन ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। देखो, हाँ, अब देखो इस तरह से भी कोडिंग डिकोडिंग आता है। इसमें क्या बोला गया है, इफ डॉग इज कोडेड एज 26, उसने डॉग को क्या कर दिया है 26 कोड कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड, डॉग को क्या किया उसने 26 कोड कर दिया है, तो कैट को 24 कोड किया हुआ है, तो बैट का क्या होगा। देखो आउट करने का, देखो कैसे करेंगे। अगर आप देखो पहले डॉग लिख लेते हैं डी ओ जी, ठीक है, डी ओ जी। देखो सबसे पहले जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैटर्न है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो उसके कोड होते हैं वो लिख लो। डी का क्या होता है 4, ओ का क्या होता है 15, जी का क्या होता है 7। इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो 15 प्लस 4 19 प्लस 7 26। अच्छा 26 पहला पैटर्न तो हो गया। अभी कैट का देखते हैं, सिमिलरली क्या हम कैट का देखते हैं, सी ए टी, ठीक है। कैट का देखते हैं, चलो। तो कैट सी का क्या होता है 3, 1 का क्या होता है, ए का होता है 1, टी 20। इसको भी हम क्या करेंगे प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है, 20 प्लस 1 21, उसमें 3 24। तो अच्छा, तो बेसिकली क्या किया गया है इसमें, जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट के उसके जो पोजीशन होते हैं उसको उसने ऐड कर दिया है। चलो बैट का देखते हैं, बी ए टी। बी का क्या होता है 2, 2 में ऐड करेंगे 1, बिकॉज़ ए का होता है 1, टी का होता है 20। तो इसमें ऐड करेंगे 20 प्लस 1 21, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 23। तो व्हिच इज़ इन ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ लायन इज कोडेड एज व्हाट 50। उसने क्या किया, लायन को उसने क्या किया कोड किया 50 कोड कर दिया है, ठीक है। फिर टाइगर को उसने क्या किया 59 कोड कर दिया है। तो बियर को कैसे कोड करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था, क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसी तरह से मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये तो मैं आपको पैटर्न दिख लिया, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देखो बी का क्या होता है 2 होता है, ई का क्या होता है 5, 1 का क्या होता है
ई का होता है 1, आर का होता है 18। देखो आप अगर एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे होंगे, अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोज़ीशन पता है, तो आप ईज़िली फट से कर लोगे ना, अगर आप लिख के रखते हो एग्ज़ाम में, तो ठीक है, हो जाएगा, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। बट अगर आपको पता है ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, आर का क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, कोई पूछो टी20 खत्म, यू21 खत्म, फट से आपको आना चाहिए, एन14 आना चाहिए, डब्ल्यू23, एम13, अगर आपको ऐसे आते हैं, तो आप फट से ईज़िली कर लोगे ना। नहीं तो फिर आपके लिए बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे बोलो वी20 फट से आना चाहिए, Z26, F6, Q7, तो ऐसे आपको फट-फट आना चाहिए। सॉरी Q17 होता है, G7 होता है, ठीक है? तो आप इसको ऐड करते हैं। 19 18 प्लस 1 क्या होता है 19, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 26। तो व्हिच इज़ ऑप्शन डी। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं 23। अच्छा, देखो ये टाइप के क्वेश्चन हमने एक और किए थे, फिर से यहाँ पे आ गया। इसमें क्या बोला गया है, स्नैप इज़ क्या है? स्नैप इज़ कोडेड एज़ इट्स सम ऑफ द पोज़ीशन। स्नैप के जो उसको जितनी पोज़ीशन है उसको ऐड कर दो, तो आपका कोड क्या बनेगा? ठीक है? देखो क्या है, स्नैप एस क्या होता है बताओ? एस का तो हमें सबको पता है यार 19 होता है, एन कितना होता है 14 होता है, ए कितना होता है 1 होता है, पी कितना होता है 16 होता है, ठीक है? देखो 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 16 31, 31 में 19 ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो, क्या आएगा 9 प्लस 1 0, 4 प्लस 1 5, 50। तो योर आंसर इज़ 50 व्हिच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो आज के लिए कितना था 23 क्वेश्चन हमने किया। देखो जो भी क्वेश्चन मैंने करा है वो क्या था एलआर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे क्या? बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है? एलआर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ताकि आप फ़ैमिलियर हो जाओ कि किस तरह से क्वेश्चन एलआर में पूछे जाते हैं। कि जो भी ओमेट एग्ज़ाम होते हैं, अभी इसके लेवल बढ़ाएँगे, जो सेशन 2, सेशन 3 करेंगे, उस तरह में आपको लेवल बढ़ाऊँगा। तो हमारा कोशिश रहेगा 80 टू 100 क्वेश्चन मैं आपको हर एक टॉपिक के कराऊँ, ठीक है? ताकि आप उस चीज़ से आज के लिए इतना ही, फिर अभी नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।